अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ईमान, सेहत और तकवी की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए आज हम फिर एक नया लेसन सीखेंगे और दुआ पढ़ लेते हैं पहले हम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह तू हमारा उस्ताद बन जा और हमारे लिए दीन सीखना आसान कर दे, आमीन। तो आज हम सीखेंगे हुर्फ़े ज़ल्क़िया। अभी तक हम जो सीख रहे हैं वो थे हमारे जबान की नोक से अदा होने वाले हर्फ। 4 तो हमने पहले पढ़े थे जो होठ से अदा हो रहे थे, जिसमें हमने देखे थे मीम, बा, फा, वाव और टोटल 12 हर्फ हैं जो जबान की नोक से अदा होते हैं। सा, दाल, ज़ो, ता, दाल, तो, जा, सीन, सौद। और आज हम सीखेंगे लाम, नून, रो। इन्हें हम कहते हैं हुर्फ़े ज़ल्क़िया। हुर्फ़े ज़ल्क़िया इनका मखरज बहुत आसान है और ये ना नॉर्मल अदा हो जाते हैं, बस हमने थोड़ा सा ताकत लगाकर अदा करना है। लाम का मखरज है जबान की नोक सामने के 8 दांतों के मसूड़ों पर लगने से लाम अदा होता है। तो नॉर्मली अदा करना है जैसे लाम हम पढ़ते हैं, बस लाम को पढ़ते वक्त ये याद रखिए जो आखिर में मीम का साउंड आ रहा है ना, जो आखिरी साउंड है वो आवाज नहीं छुपनी चाहिए। और इसको हम कितना 3 हरफी यानी ये 3 हरफी लेटर है तो हम इसको 3 काउंट करेंगे। तो हम कैसे पढ़ेंगे? लाम, वही फिंगर पे काउंट करना है ताकि आपको काउंटिंग करना आ जाए। ठीक है, लाम में हमने क्या ध्यान रखना है? लाम आखिर में जो मीम का साउंड है वो नहीं छुपना चाहिए। उसके बाद है नून। नून का भी मखरज बहुत आसान है। जैसे लाम में हम 8 दांतों के मसूड़ों पर लगा रहे हैं ना, तो नून का मखरज है जबान की नोक सामने के 6 दांतों के मसूड़ों पर लगने से नून अदा होता है। नून नॉर्मल अदा होता है, बस आप लोगों ने ताकत से उसको पढ़ना है। और नून में भी सेम आखिर का जो साउंड है नून वो नहीं छुपना चाहिए। और काउंटिंग वही 3 हरफी है तो हम इसको 3 काउंट करेंगे। नून, तो आखिर में देखिए नून का साउंड है ना, उसको नहीं छुपाना है, वो याद रखना है आपने। ठीक है, तो फिर से देखिए हम कैसे करेंगे। नून। अब रह गया रॉ। रॉ जब हम पढ़ते हैं ना तो हल्की सी शुरू में ना तकरार जैसा साउंड सुनाई देता है, वो खुद होता है, हमें करना नहीं पड़ता। इसका मखरज है जबान की नोक सामने के 4 दांतों के मसूड़ों पर लगने से रॉ अदा होता है। रॉ ऐसा हर्फ है जो कभी मोटा और कभी बारीक पढ़ा जाता है। तो अभी हम क्योंकि हुर्फ़े मुफर्दात सीख रहे हैं तो यहाँ पर आपको रॉ को मोटा ही पढ़ना है। ओके, इंशाल्लाह ये कायदे आपको आगे मिलेंगे कि कहाँ पर रॉ मोटा कहाँ बारीक होगा। तो रॉ क्योंकि 2 हरफी लेटर है तो आपने उसको 2 फिंगर ही काउंट करना है। रॉ। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम इसकी? लाम, नून, रॉ। ठीक है, फिर से एक बार। लाम, नून, रॉ। अब देखो एक बात आप लोग याद रखो कि साउंड जो खींचने का जो टाइमिंग है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर आपने कम खींच दिया कहीं ज्यादा, इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि मुट्ठी बंद करो, फिंगर पर काउंट करो। मतलब मुट्ठी बंद करना आप लोगों ने और एक एक फिंगर को आराम से खोलते जाना है। और एक फिंगर खोल रहे मतलब 1 हरकत, दूसरी खोल रहे मतलब 2 हरकत, तीसरी खोल रहे मतलब 3 हरकत। जब आपकी 3 फिंगर खुल जाए तो आपको रुक जाना है।
لام، نون، را تو 2 فنگر ہے تو آپ نے 2 ہی فنگر کھولنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو فنگر کی کاؤنٹنگ ہے اس کے اوپر ہم حرکات کی کاؤنٹنگ ایزیلی کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں آپ کو تلاوت کے ٹائم بہت کام آئے گی. تو اچھے سے پریکٹس کیجئے اور آ کر آپ لوگوں کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کمنٹ کریے اور پوچھیے. اگر آپ کا کچھ سوال ہے یا آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے، آپ کو کیا دقت آ رہی ہے، تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی ہیلپ کروں گی اور پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کا اس کا جواب دے سکوں. تو امید ہے کہ آپ نے میری پہلی ویڈیو بھی دیکھ لی ہوگی اور اس کو بھی سمجھ لیا ہوگا. اگر وہاں پر بھی آپ کو کوئی دقت آ رہی ہے، کوئی پریشانی ہے تو کمنٹ ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. ہم نے صدقے جاریہ کے لیے اس کام کو کرنا ہے. چلیے اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.